जय श्री कृष्ण, जय माता रानी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह ही रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, जिसके कारण सही तारीख और सही मुहूर्त को लेकर संचय की स्थिति बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन और किस समय राखी बांधना अत्यंत शुभ फलदायी होगा, क्योंकि इस दिन भद्रा काल का साया होने के कारण भद्रा के समय राखी बांधना बड़ा अनर्थकारी हो सकता है। इससे आपके भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। भाई बहन पर भयानक विपदाएं आ सकती हैं। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसा भाई बहन की तो क्या खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता है, वह इससे घोर संकट में फंस सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर के संचय की स्थिति बन जाती है, वो भी तब जब रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का सबसे बड़ा पर्व होता है। मतलब बीच में होली दिवाली सभी त्योहार आते हैं, लेकिन बहनें इस एक दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। इसलिए भाई और बहनों के लिए ये दिन सबसे विशेष होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी का ये एकमात्र धागा भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में सफलता के लिए, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इस प्रकार से कामना करती है। तो वहीं भाई वचन देते हैं कि जीवन भर वह अपनी बहन की रक्षा करेंगे। हर समय, हर परिस्थिति में, चाहे समय कैसा भी रहे, वो अपनी बहन के लिए हर जगह खड़े रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो राखी एक बंधन होता है जो भाई और बहन के प्रेम और विश्वास को बांध कर रखता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है, ताकि भाई और बहन में हमेशा प्रेम बना रहे। लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत संचय बना हुआ है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहने वाला है। तो इस दिन रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 पर, जिसका समापन 19 अगस्त को रात्रि में 11:55 पर होगा। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को मानी जाएगी। तो जैसे कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। अब उन भक्तों का प्रश्न होगा कि हम व्रत कब करें। देखिए, अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं तो 19 अगस्त को आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप दान धर्म अवश्य करें। अपने आसपास किसी पवित्र नदियों में स्नान आदि अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब बात करें रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं भद्रा काल के समय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस साल भद्रा काल का समय 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:53 से दोपहर 1:21 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए ये ज्यादा अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह पृथ्वी वासियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। हालांकि आप सभी भाई बहनों को सलाह है कि भद्रा काल का समय खत्म हो जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना सबसे उत्तम रहेगा। अब आप सब देख रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्य उदय के साथ ही भद्रा काल का समय शुरू हो रहा है और ये दोपहर में 1:30 बजे तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार भद्रा काल समाप्त होने के बाद, यानी 19 अगस्त को दोपहर 1:31 के बाद से रात 9:08 तक राखी बांधना बेहद शुभ और मंगलकारी होगा।
इस दौरान बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकती हैं। वही शास्त्रों में भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस बार दोपहर के समय भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा, इसलिए दोपहर में राखी बांधना उचित होगा। इस साल अपराह्न मुहूर्त 19 अगस्त की दोपहर 1:43 से शाम 4:20 तक है और प्रदोष काल मुहूर्त 19 अगस्त की शाम 6:56 से रात 9:08 तक कुल 2 घंटे 12 मिनट का है। अब आप इन दोनों मुहूर्त में अपनी इच्छा के अनुसार अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कहां से हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत? रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से 2 ऐसी रोचक कहानियों हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहली कथा है विष्णु पुराण के अनुसार। जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त बाली की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ पर पहुंचकर दान में 3 पक्ष भूमि मांगी, तो बाली ने मांग स्वीकार कर ली। तो भगवान विष्णु जी ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे पग में पूरी जमीन नाप डाली। बाली समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बाली ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती कि हे प्रभु, मुझे स्वीकार कर मेरे साथ आप रहिए। भगवान विष्णु को बाली की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के न लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग की। अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी की मांग को स्वीकार कर लिया। तभी से सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। दूसरी रक्षाबंधन की कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। इस कथा के अनुसार रक्षाबंधन का मूल इतिहास पुरातन भारत में बसता है और ये कहानी महाभारत के एक अद्वितीय किस्से से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर भगवान कृष्ण जी की उंगली से खून निकलने लगा। इसी बीच द्रौपदी, जो पूरी घटना देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वहीं द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रक्षाबंधन के पर्व पर भूलकर भी भद्राकाल के वक्त राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा माना जाता कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्राकाल में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और इसके बाद ही उसके संपूर्ण साम्राज्य का नाश हो गया था। इसी वजह से भद्राकाल में राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, बहनों को राखी कभी भी काले और नीले रंग की खरीदकर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक और धार्मिक कार्य में इन रंगों को अशुभ माना है। साथ ही प्लास्टिक की राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक केतु का पदार्थ होता है और केतु बदनामी का कारक माना जाता है। इसके साथ ही भाई को टूटी फूटी राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। जब भी भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार मनाए तो चमड़े की वस्तु पहनकर न मनाएं। दोस्तों, आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम में चमड़े की बेल्ट, पर्स और चप्पल जूते पहने रखते हैं, जो कि गलत है। इसलिए रक्षाबंधन पर भाई बहनों को कोई भी चमड़े की वस्तुएं पहनकर रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि चमड़े को हमारे हिंदू धर्म में अशुभ बताया गया है। राखी बांधते वक्त भाई का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, वहीं बहन का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर न हो, ये यम की दिशा मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन प्लास्टिक की राखी, अशुभ चिन्हों वाली या खंडित राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधते वक्त भाई के सिर पर रुमाल जरूर रखें, वहीं टूटे चावल से तिलक न लगाएं और तिलक लगाने के लिए सिंदूर का उपयोग न करें।
दोस्तों, इस दिन टूटे फूटे या खंडित दीपक से भाई की आरती नहीं उतारनी चाहिए। रक्षा सूत्र 3 धागों और लाल, पीला या सफेद रंग वाला हो तो शुभ माना जाता है। वहीं आप चाहती हैं कि आपका भाई यशवान, चिरंजीवी और कीर्तिवान बना रहे, तो इसके लिए रक्षा सूत्र में चंदन लगाकर शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर बांधें। चंदन या दही का तिलक लगाने से भाई का भाग्योदय होगा। रक्षाबंधन के दिन भूल से भी चाकू छुरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी रक्षा सूत्र यानी कि धागे को काटने में या फिर राखी या किसी भी चीज को तोड़ने में, काटने में लोहे की धारदार और नुकीली चीजों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।